या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कूष्मांडा माता की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित्त मन से सुने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही इस संसार की रचना की थी। नवरात्रि के दौरान हर दिन का अलग महत्व होता है और देवी के हर स्वरूप की पूजा होती है। आज इस महात्योहार को चौथा दिन है जिसमें देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही संसार की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। कि शुरुआत में हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती हैं। विद्वानों के अनुसार भगवान सूर्य को माँ कूष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाच्छित कामर्थे चंद्राग्रत शेखरां सिंहरूढ़ाष्टभुजा कूष्मांडा यस्वनी। माँ कूष्मांडा से तात्पर्य है कुमड़ा। कहा जाता है कि संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराने हेतु माँ दुर्गा ने देवी कूष्मांडा का अवतार लिया था। इस देवी का बाण सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। भक्तों को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती हैं माँ कूष्मांडा। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप यानी माँ कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा तेजोमयी हैं। कहते हैं कि उनका प्राकट्य संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुआ था। जो भक्त उनकी उपासना करते हैं, देवी उनके मन से अंधकार मिटा देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कूष्मांडा की आराधना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की चौकी पर माँ कूष्मांडा की फोटो या प्रतिमा विराजित कर दीप, धूप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद माँ कूष्मांडा के उपासना मंत्र पढ़कर पूजा करें। फिर माँ कूष्मांडा के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर उनके मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर दंडवत प्रणाम करें। माँ कूष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। इस दिन उपासकों को माँ कूष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही संभव हो तो स्वयं भी हरे रंग के वस्त्र पहनकर हरे रंग के आसन पर बैठकर देवी कूष्मांडा की उपासना करें। कहते हैं कि देवी कूष्मांडा अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ कूष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। विशेष तौर पर देवी के जो भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। माँ कूष्मांडा के 7 हाथ हैं। इनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। जबकि देवी के 8वें हाथ में जपमाला है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। इनके चेहरे पर दिव्य तेज है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप उनके भक्तों को सुख शांति की अनुभूति कराता है। ऐसी मान्यता है कि देवी कूष्मांडा की आराधना करने से
सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी का पूजन करने वाले सभी भक्तों और व्रतियों को देवी कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्तु तमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ऐसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी का बाण सिंह है और इन्हें कुमेड़ की बल प्रिय है। संस्कृत में कुमेड़ को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा, इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दीप्तमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो कुष्मांडा माता की जय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी को आया तो अपने पंजे में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रक को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुख को थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। विंध्यपाल ने
बाष्पकल को बाणों से ताम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों ने कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बहुत गुस्सा आया और दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आकाश से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को जब चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उस बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा तथा गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत्स्य क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथे अध्याय की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जिन भक्तों को हमारी एक वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शेरावाली माता की जय और जय माता दी लिखना न भूलें। बोलो सच्चे दरबार की जय।